की निगरानी एनएसए यानी अजीत डोभाल खुद कर रहे थे। मल्टी एजेंसियां एक साथ इसमें काम कर रही थी। पीएफआई पर जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई हुई है उसमें एनआईए के साथ ही ईडी और कई राज्यों में एटीएस ने भी मिलकर काम किया। बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है कि कई महीनों तक ये इस पर चर्चा की गई, इसकी प्लानिंग की गई और एनएसए के साथ एनएसए की निगरानी में एनआईए, ईडी, आईबी समेत 15 एजेंसियां एक साथ इस ऑपरेशन में जुटी हुई थी जिसका नाम है ऑपरेशन ऑक्टोपस। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत लगातार ये प्रहार। शाह का निर्देश है कि एनएसए की निगरानी और ऐसे में यहां किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। बीते दिन हम देख रहे हैं लगातार 10 राज्य ऐसे हैं मुख्य तौर पर जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है। अगर हम अभी हाल फिलहाल में बनारस की बात करें तो वहां पर भी 2 पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और उनको सीधा लखनऊ ले जाया गया ताकि ये पता चल सके कि कहां-कहां ये तार जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें 106 से ज्यादा पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके साथ ही कई जो प्रमुख थे प्रदेशों के पीएफआई के उनको गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली और अब इससे जुड़े इस ऑपरेशन से जुड़ी कई कहानियां सामने आ रही हैं, कई जानकारियां सामने आ रही हैं कि कई महीनों की प्लानिंग के बाद इस मल्टी एजेंसी कंट्रोल रूम भी बनाया गया था और निगरानी इसकी रखी गई थी। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था ताकि किसी भी तरह से बचने की कोई गुंजाइश ना हो। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई हुई जिसमें सैकड़ों जगहों पर छापे मारे गए और 200 से ज्यादा अधिकारी इसमें शामिल थे, जिसमें ईडी के, आईबी के, एनआईए के अधिकारी शामिल थे और बताया जा रहा है कि कुल 15 एजेंसियां मिलकर इस ऑपरेशन में काम कर रही थी। एनएसए अजीत डोभाल की निगरानी में यह पूरा ऑपरेशन चल रहा था। बिल्कुल, और देखिए 15 एजेंसियां मिलकर कार्रवाई इस पूरे मामले पर कर रही हैं। अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो इनके साथ मिलकर कई जगह एटीएस ने भी काम किया है। तो ऐसी अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो मिलकर पीएफआई की अड्डों पर छापेमारी कर रही है और इसी में आपको बता दें हजारों सुरक्षाकर्मी शामिल थे जिसमें एनआईए, ईडी, आईबी, सीआरपीएफ शामिल। दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया गया। 15 राज्यों की एजेंसियां इसमें शामिल रही और पूरी रात चला ये ऑपरेशन ऑक्टोपस। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह सख्त एक्शन और लगातार ये जो कार्रवाई है ऐसे ही चलेगी। गुरुवार को ये बड़ी कार्रवाई हुई। पूरे देश में इस तरह के छापे मारे गए जिसमें महाराष्ट्र से लेकर असम तक, दक्षिण भारत के तमाम राज्य, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, इसके साथ ही तमिलनाडु में भी इस तरह की कार्रवाई हुई, राजस्थान में भी इस तरह की कार्रवाई हुई, यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाइयां हुई और सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता हिरासत में लिए गए। बिल्कुल, तो अब सीधा रुख करेंगे हम हमारे सहयोगी दीपेश की तरफ। दीपेश, जिस तरह से एकदम मल्टीपल एजेंसी जो है साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, अलग अलग राज्यों में पीएफआई के जो अड्डे हैं वहां पर छापेमारी हो रही है, उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या कुछ बड़ा अपडेट है इस बड़ी खबर पर? देखिए, बिल्कुल हमने शुरुआत से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई दीपेश आपके पास हम लौटेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुरुवार को बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई हुई थी और उसके बाद अब ये बातें सामने आ रही है। दीपेश लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपेश, पहले से ही माना जा रहा था कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी और अब बात भी साफ हो गई है। बिल्कुल, देखिए सुजाता, इस बात का जिक्र हमने उस दिन भी किया था जब रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच पूरे देश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हुई और ये कार्रवाइयां चौंकाने वाली थी। लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और कहा जा रहा था कि पीएफआई जिस तरह से अलग अलग घटनाओं में इन्वॉल्व रही है उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई क्या एकाएक हो गई और नहीं, इसको लेकर प्रॉपर प्लानिंग की गई, प्रॉपर कौन कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल रहेंगी वो तय हुआ और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पीएफआई का किस तरह से हर देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट रहा है, किस तरह से पीएफआई अलग अलग घटनाओं में अपने हस्तक्षेप करती रही है, किस तरह से देश विरोधी घटनाओं में, आतंकी घटनाओं में पीएफआई के लोगों का नाम सामने आया, वो तमाम चीजें थी और यही कारण है कि इसको लेकर जो जानकारियां जुटाई जा रही थी और एनआईए, ईडी और तमाम जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, लगभग 15 ऐसे एजेंसियां हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त रूप से और पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जो ऑपरेशन ऑक्टोपस इसका नाम दिया गया था और यही कारण है, उस दिन को याद करिए सुजाता, जिस दिन ये जी बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, हम आपके पास लौटेंगे। तो बड़ी जानकारी हम लगातार बता रहे हैं, ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है और नाम से ही ऐसा लगता है कि एक साथ
कई तरह की कार्रवाइयां एक साथ जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था वो देखने को मिला है और एनएसए अजीत डोभाल खुद इसकी निगरानी कर रहे थे और अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कई महीनों की प्लानिंग इसमें की गई थी, रणनीति बनाई गई थी प्रियंका, और उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, वरना ये मुमकिन नहीं था क्योंकि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों दफ्तर हैं जहां पर पीएफआई का काम चलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए ये एकदम गुप्त तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार होनी थी, जरा सी भी लीक होती तो बाकियों को भनक लग जाती जो पीएफआई के कार्यकर्ता थे। और इसी खबर पर हम और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस पूरे मामले को, ये ऑक्टोपस ऑपरेशन जो चल रहा है इसको किस तरीके से देखें, कैसे समझें? देखिए ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था जिसको गुरुवार को अंजाम दिया गया और उसकी तैयारी महीनों चली। एक दिल्ली में मल्टी एजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया जिसको मेनली इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग संभाल रहे थे। उसमें और एजेंसीज के लोग एम्बेड किए गए थे, जो हमारी एंटी टेरर एजेंसी है, आतंकवाद के खिलाफ एनआईए, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और उसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हमारा प्रवर्तन निदेशालय है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा इन्वॉल्व है, पैसे को चैनलाइज करना, विदेश से लाना, वो सब इन्वॉल्व है। और यहाँ पे बैठ के कंट्रोल रूम में काम किया गया। इंटेलिजेंस गैदरिंग जो आईबी ने पहले से करके रखी थी उसको साझा किया गया और मैन टू मैन मार्किंग जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में, वो की गई। उसका नतीजा ये है कि आप समझें और दर्शकों को समझना पड़ेगा कि पीएफआई एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है 2006 में बनने के बाद से। लाखों उसके कार्यकर्ता हैं, हजारों उसके जो ऑफिस बेयरर हम कहते हैं, कार्य संभालने वाले हैं, वो हैं। उसके बाद सिर्फ 106 को पकड़ना वो इसलिए किया गया कि इन सभी के खिलाफ इंडिविजुअली जो हमारी एजेंसीज हैं, एनआईए, ईडी, आईबी, स्टेट पुलिस, उनके पास दस्तावेज हैं, उनके पास उनके रोल, उनके क्रियाकलापों के बारे में एक डॉसियर है जिसके बेस पे ये अरेस्ट की गई हैं। और अब कोर्ट में जो जानकारी है वो साझा की जाएगी और जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट बनेगी उससे निकल के आएगा। पीएफआई को हमें एक मुस्लिम संस्था के तरीके से नहीं देखना चाहिए, अभी हमें उनको उस तरह से देखना चाहिए कि वो अपना एक फसाद बना के, अपना एक चेहरा बना के कि वो दलित और माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम करते हैं। वो देश विरोधी कुछ काम कर रहे थे जिसका एविडेंस एजेंसीज ने पहले कलेक्ट किया, उसका नाम ऑपरेशन ऑक्टोपस दिया गया और फिर ये अरेस्ट की गई। बहुत बड़ा ऑपरेशन और शांति से निपटा, ये सबसे बड़ी बात है। राहत की जो हमारे अधिकारी हैं टॉप के एजेंसीज में, जो जिस दिन गुरुवार के दिन जब ये पूरा क्रैकडाउन किया गया, सुबह 4 बजे शुरू हुआ, 300 लोग एनआईए के, 100 से ज्यादा ईडी के और 500 से ज्यादा सेंट्रल पैरा फोर्सेस के सिक्योरिटी कवर और स्टेट पुलिस अपना रोल, इतना सब कोऑर्डिनेशन जो किया गया। और आप देखें कि इसको जो कोर्ट में ले जाया जाएगा तो एजेंसीज ऐसा महसूस करती हैं कि उनके पास बहुत एविडेंस है बताने के लिए कि क्यों उन्होंने इन्हीं 106 लोगों को पकड़ा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई हुई, एनएसए की निगरानी में ये कार्रवाई हुई।